हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। घर में थकी हारी श्वेता ने कदम अभी रखा ही था कि बेटा वरुण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। घर में आप फ्रूट्स भी नहीं रखती। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया, और फिर थके हारे आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे पीछे बेटी आसी भी कमरे से बाहर आई। आज का दिन ही खराब है। एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया, और आपने मेरे लिए सलाद भी काट कर नहीं रखा। आपको पता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। वरुण ने आसी की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं, एक काम भी ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर बच्चों की, दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत नहीं हो सकता। दो ही बच्चे हैं और उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा भी टूट गया है, उसे बनवा दो। लेकिन तेरी माँ को फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करे और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन वरुण और आसी भी मुस्कुराने लगे। यह देख श्वेता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन कुछ नहीं बोली। वह वैसे ही बहुत थकी थी और उन सबको बोलकर या डांटकर अपने को थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाले और धोकर फ्रूट बास्केट में रख दिए। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटी के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर कमरे में चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई हो, और यही सब पहले कर देती तो हम भी गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। सरला जी अपनी झेप मिटाने के लिए भी श्वेता को ही दोष दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि श्वेता की क्या स्थिति है। अपने ही घर में शायद एक पंचिंग बैग की, जो आता मुक्का मार कर चला जाता। अरे अभी आप पति सुनील जी से तो मिले ही नहीं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह व्यवहार था तो उनसे कुछ अलग की उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा। शाम को घर आते ही सरला जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि इस श्वेता की वजह से वरुण और आसी भूखे रह गए, और बाजार से लेट आने की वजह से वह भी तो दवा समय से नहीं खा पाई। सुनील का मूड ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत खराब था, और घर पर श्वेता की शिकायत। उसका भी सारा गुस्सा श्वेता पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो? घर में मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी कामचोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा है तो साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज़ रोज़ की शिकायतों से बच जाऊँगा। श्वेता, जिसने अपनी 20 साल की शादी में सिर्फ पति, बच्चे और सासू माँ और उनके रिश्तेदारों को खुश करने में बिता दिए, आज यह सुनकर उसकी भी सहने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम खत्म किया और सो गई। सुबह श्वेता के घर से एक बार फिर वरुण, आशीष, सुनील और सरला जी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मम्मी, मेरा दूध ब्रेड कहाँ है? और मुझे आज ओट चाहिए। बहू, मेरे लिए आज उपमा बना देना। श्वेता, मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? श्वेता किचन से निकल कर आई। आप सभी को क्या, कैसे और कितना खाना है, इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई। यह मीना है। आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। यह क्या मजाक है? श्वेता, सुनील गुस्से में बोला। हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमाई लुटाना आता है। यह घर का काम करेगी तुम, तो तुम क्या करोगी? सरला जी
भी गुस्से से बोली, मम्मी जी मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और सुनील, आपने कल ही कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभल रहा है तो आपको साफ साफ कह दूँ, आप नौकर रख लें। आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ ना हो इसलिए मीना को काम पर रख दिया। अब आपको जो चाहिए, जितना चाहिए सब मीना को समझा दीजिएगा। श्वेता यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? श्वेता की बात से बौखलाया सुनील गुस्से से बोला, यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का या सासू जी माँ बनने का, और वरुण आशी उन्हें क्या कहें। आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई, कल पता चला कि वह तो मेरा है ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की है, या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे दो बोल नहीं मिलते। सासू माँ की तरफ देखते हुए, मम्मी जी मैं बाजार, घर, आपकी बच्चों की और आपके बेटे की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लाई। थकी हारी धूप में घर आई, किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। वरुण के कॉलेज में कुछ गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। आशी का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। सुनील को बात से डांट पड़ी तो उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकाल दिया। और मम्मी जी, इन्हें पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है, कभी आज तक प्यार के दो मीठे बोल बोले ही नहीं। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकाल कर चल देता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई तकलीफ़ है, तुम्हारी कोई चाहत है? इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी देर रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 से 5 तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे और वह भी बिना छुट्टी लिए आपके बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों की हर चीज़ सही तरीके से मिल जाती है, फिर भी मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं और ना ही मैं ढंग से काम करती हूँ। इसलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए श्वेता पलट कर बोलती है, सुनील, औरत सारी जिंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहत रखती है कि घर के सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उससे प्यार के दो बोल बोलें। लेकिन अफसोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी अकेली मेरा ख्याल न रख सके। सभी की आंखें शर्म से झुक गईं। सच ही तो कहा था श्वेता ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। दोस्तों, अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यह व्यवहार कर रहे हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें।